नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड से हमारे YouTube चैनल पहाड़ी सिस्टर्स ब्लॉग्स में। तो गाइस, अक्टूबर का महीना है और पहाड़ों में इस समय घास काटते हैं, गाजो काटते हैं और यहाँ असौज का महीना कहते हैं इसे। और असौज के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ रहता है, धान भी हुए रहते हैं और मड्डू भी हुआ रहता है और मडुआ मतलब और भट हुए रहते हैं और घास काटते हैं। बहुत ही ज़्यादा घास काटना पड़ता है, जितने मतलब मांग होते हैं लोगों के अलग अलग और उतना घास काटना पड़ता है। लोग एक दूसरे के साथ मदद में जाते हैं और फिर घास काटते हैं और फिर लूट लगाते हैं। आप लोगों ने जो पहाड़ में है उन्होंने लूट तो देखे ही होंगे, जिन्होंने नहीं देखे उन्हें मैं बाद में जब लगेंगी तब दिखा दूंगी। अनुराधा भी आई हुई है घास काटने और मम्मी तो आगे चल रही है, लेकिन अनुराधा हमारा घास काटने आई है ना अनुराधा? तू घास काटने आई है ना हमारे यहाँ? अनुराधा बहुत बुतकार है ना, इसी वजह से आई है। और आज मौसम तो ख़राब है, देखते हैं कितनी घास काट पाते हैं हम लोग। तो गाइस, बाटा भी कुछ ऐसा है रास्ता मतलब, और मम्मी और अनुराधा तो आगे लगे हुए हैं। अनुराधा गुरिल्ला सकता तू भैंस भी मींजी के पढ़ रहा यार, जितनी भी पढ़ूँ ना जो दिन बढ़िया हल अनुराधा भलिया गुरिरौली। और बाकी इंसान तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैं मी भी नहीं। अच्छा। और गाइस, व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आगे से पहाड़ है और नीचे नदी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू है। अभी की धूप भी आने लगी है और बादल लगे हुए हैं। अभी तो मतलब धूप अभी जा भी सकती है, लेकिन आज आएगी ही धूप। हाँ, आई रहेगी क्योंकि अनुराधा गजो काटने जो आई है ना अनुराधा? शूट से झपकी जाती है भीमा को। किसी को सूंड लग गया तो उसको जिंदगी भर बुखार नहीं आता। सच में ये बात आज अनुराधा ने बहुत अच्छी बताई है। चलो एक बात तो पता चली, इसका मतलब जिसे बुखार आता है उसे शूट लगाना चाहिए, है ना? आयुर्वेदिक दवाई अगर किसी को भी लगता है तो उसको बुखार आने के बाद देखते हैं, फिर एक दिन तुझे लगाते हैं हम। तो गाइस, असौज का टाइम है और अभी घास कटी नहीं है और घास कट रही है, मतलब हल्की हल्की। वहाँ भी कटी हुई थोड़ी बहुत और यहाँ को अभी नहीं कटी हुई है, इसीलिए पूरी घास है। इसलिए हमें केयरफुली जाना चाहिए, क्या पता सांप आप भी हो सकते हैं, कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इसलिए केयरफुली जाना चाहिए, है ना अनुराधा? हाँ, पगना पहुँच जाएंगे गाइस हम। पगना वहाँ है, देख सकते हैं आप, जहाँ रोड है। रोड तो यहाँ है ही नहीं। अनुराधा आई है मदद में हमारे यहाँ घास काटने। अब मैं इनके यहाँ जाऊँगी, झूठ बोल रही हूँ, मतलब मैं इनके यहाँ घास काटना तो है ही नहीं, कहाँ से जाऊँ? ये लोग है ही नहीं पहाड़ी, ये तो देसी है ना अनुराधा? अगर मैं देसी होती तो यहाँ घास काटने आती है, वो अलग बात है, हम काटते नहीं, लेकिन मैं तो ठेठ पहाड़ी हूँ गाइस, मेरे तन मन में पहाड़ी लिखी है, तभी ये यहाँ घास काटने आई है हमारे साथ। यहाँ घास काटने पहुँच गई गाइस। अभी चल धान छूटने भी आती हूँ और तो और। धान हमने बोए ही नहीं। क्या थे वो? गेहूं, मसूर। हाँ, गुड। तो गाइस, हम पहाड़ी है तो इस वजह से असौज के महीने हमें घास काटना और काम करना ज़रूरी है, इसीलिए हम ठेठ पहाड़ी माने जाएंगे। और हमारे वहाँ काम भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभार तो मांग में ही खाना ले जाना पड़ता है, मतलब जहाँ हम घास काटते हैं वहीं खाना ले जाना पड़ता है, जहाँ हमारा घास काटने वाला एरिया होता है वहीं हम खाना खाते हैं। दिन में भी, रात को तो बिल्कुल नहीं, रात वाला ये झूठ कह रही है क्योंकि रात में तो घर तो आना ही होगा ना। अब इतना काम भी नहीं, मतलब फुर्सत नहीं होती है पहाड़ में किसी को इतनी कि वो खाना खाने घर जा सके, इसीलिए जल्दी हुई रहती है। फिर दिवालियों का टाइम भी आ जाता है, तो इस वजह से दिवाली से पहले सब लोग सोचते हैं कि सब निपटा लें और दिवालियाँ अच्छे से मनाएं, और फिर नहीं तो बवाल रह जाता है बाद में तक। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि पहले ही काट ले घास, इसीलिए सब मदद में जाते हैं और एक दूसरे की मदद करके घास काटते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मांग में, मतलब जहां हम घास काटने वाले हैं वहां पहुंच चुके हैं। दिखाती मैं आपको कि अनुराधा और मम्मी घास काटने लग गए हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं उन लोगों से। तो गाइस, अनुराधा लग चुकी है अपने काम में। अनुराधा यहाँ देखिए प्लीज, स्माइल स्माइल प्लीज। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मैं घास काट रही हूँ, आप भी आओ घास काटने हमारे यहाँ एक दिन मदद में, हम भी आएंगे फिर आपके यहाँ घास काटने को। और गाइस, ये है हमारा मांग, बहुत ही ज़्यादा काटना है, जो मम्मी ने आधा काट रखा है, लेकिन अभी और काटना है। अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है, शायद मौसम अगर बारिश लग गई तो खाली घास फिर सड़ जाएगी, ये घास खाली हो जाएगा, घास काटना वेस्ट जाएगा। मैं भी काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अनुराधा को देखकर कोई कहता नहीं है कि वो घास भी काटती है, ऐसा काम भी करती है, लेकिन वो घास काटती है। अनुराधा काट के दिखा दे यार एक बार, तू अच्छे से दिखाओ ना फिर तुम मेरे को। अच्छे से ही दिखा रही हूँ तेरे को मैं। देखो गाइस, मेरे को घास काटना भी आता है। अनुराधा बहुत बुतकार छुआ छुच्छने अनुराधा तू बहुत ज़्यादा गाइस।
जी 3 भैंस पाव रही है लापो घर सब दूध दिनी हो सब दूध दिन लगून से तो हम अब लगाया फ्री में दूध कितना फ्री में दे ले दूध। अनुराधा बहुत बुदकार से देख सकते गाइस तुम कस काटने हो जैसे तथुल का डालियो घमे जैसे तरह ना गई अगर दचुल कारी भी हो तो जल्दी जल्दी फटाफट चलूँ, अगर नहीं कारी भी हो तो फिर मतलब है फटाफट खत्म नहीं उनके हाथ कटने डल लूँ। ये तो यार आई तो बहुत छुगाई बहुत ज़्यादा छुआई मतलब पा पेल बड़ा काटन छू यहाँ पूरा छुआई हो बहुत ज़्यादा खा काटन छू, लेकिन हम कहूँ काट भेजूँ क्योंकि हम उनका भात खानों घर जाने छू और मम्मी का फिर पलटा में जाने छू है ना मम्मी। और हम मम्मी बहुत कामदार छू हर काम का करनू घर जा है ना मम्मी। मम्मी हो तो ऐसी कर दे जैसे मैं सच्ची बुलानी है, लेकिन मैं सच्ची बुलानी है ना मम्मी बहुत सच्ची बुलामी मम्मी मेरा ताने मारने है बहुत सच्ची बुलाता कभी। और अनुराधा तो फिलहाल चल रहे हैं घा काटन में ना अनुराधा काट काट हो यार ससुराल में जब सरास में जब क्यों कर ली फिर भैंस वाली है। अनुराधा बहुत कामदार से है मतलब अब घर में तो यार मम्मी का खाना खा मांगू अब मम्मी आता खाना खा और यहाँ ये तो गफ मार देने हैं काम ना करूँ वैसे के काम नहीं करनी तुम देख सकते हो को दूध पिलाना को सज पिलाना अल्लाह अल्लाह तू गजो काट लो अल्लाह अल्लाह तू गजो काट लो सही जैसा आदमी अनुराधा हम भात ले आए लिवे लेकिन हम घर जून खाना बनना अनुराधा मैं तब तो गाइस मैं मौजूदगी में 500 रुपये दिला क्या कल जरूरत सोचे बहड़ी है तो जरूर बुलाया कांटेक्ट करो यहाँ कांटेक्ट मी कमेंट में नंबर मांग सकता को मैं दीदी हूं तब मेरा चाहिए डबल हाल बड़ी को काट काट भी डबल हाल मुनी काट भी चल काट काट तो गाइस अनुराधा तो कटन पे घा और मीन ला कटन क्योंकि मैं कहे फिर काम चोर कर दी तो यही मिला घा काटू फिर मिल दूँ मिल तो गड़ियो तुम देख सकते हैं मैं पसीना तड़ा तड़ा कि हम उनको तो घा काटला मी देखूँ तुम का अनुराधा गला और कदू घा काटला उरे देखूँ मम्मी गला देखूँ तो गड़ियो जो हरी भरी दिखना सब बटी हम कट घा मतलब एल हम सब कट दू ज़्यादा है और मम्मी और अनुराधा तो कटन में लग रही है मी तो थक गई न अनुराधा आईला अनुराधा लगी रहे कटन में घा और मम्मी ला काटना है मीला काटने रसी और तो झूठ बुलाना है मीन को तो घा काट लो तक वे क्यों इला भाई इले के बाबटी वहाँ मिला जा रही तुम्हारे बराबर में अनुराधा बहुत घा काटू सी मैं कहा पता चल को ये तो खाता हम काट रखा है इसको फिर आज सुखाएंगे हम लोग अदब हैं फिर लूट में डालेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा है मतलब अभी नहीं डालेंगे लूट में, कल सूखेगा उसके बाद लूट में डालेंगे। अभी मौसम भी ख़राब है तो मम्मी कह रही कि कल सुबह आएगी वो और इन्हें फिर बात के फिर लूट लगा के जाएगी। फिलहाल रेस्ट पे चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं लोग। अनुराधा पी लिया तूने पानी? कैसा लग रहा है तुझे यहाँ आके घास काट के? अनुराधा को भी हमने काम में लगा रखा है। मैं खुद आई हूँ गाइस, इसने मेरे को बुलाया नहीं है। अच्छा मैंने तेरे को नहीं बुलाया? कितने मैसेज करने पड़ते हैं तुझे, कितने सारे फ़ोन करने पड़ते हैं उसके बाद ये पहुँचती है। उसके बाद भी इसके बहाने होते हैं छी यार मैं कैसे आऊँ ये वो। और आज तो खुद आई है। हाँ। यहाँ पर तो छाया हो रही है जहाँ पर बैठे हैं, लेकिन धूप लगी हुई है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे लगा था बारिश आ जाएगी लेकिन बारिश आती कुछ चाहती नहीं है। फिलहाल तो धूप लगी है। अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। अनुराधा इस धूप भी बहुत ज़्यादा लग गई है और अब खाना खाने का भी टाइम होने वाला है तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर। अभी तो मम्मी घर के लिए घास काट रही है और हम लोग फिलहाल बैठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगी है। अभी यहाँ पर बैठी हुई है। अनुराधा को भी बहुत ज़्यादा धूप लगी है। अनुराधा बहुत धूप लगी है ना, हद से ज़्यादा गाइस। और अनुराधा ने तो बहुत घास काटी। अभी मम्मी तो काटने में ही है वहाँ पर और धूप भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बादल भी लगे हुए हैं। मतलब अभी यहाँ को लगे नहीं है, वैसे धूप ही आई हुई है यहाँ को। तो अभी जाते हैं आप घर को। आज के दिन हमने बहुत घास काटी, अब हमारे बस का नहीं है, अब धूप लग चुकी है इसलिए हम लोग जाने लग गए हैं वापस घर। आप देख सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा धूप लगी है। अनुराधा को भी बहुत ज़्यादा धूप लगी है ना अनुराधा? अब तो मोटी भैंस थक भी चुकी है। एक तो काली हो गई, बहुत ही काली हो गई है आज ये। शादी ठहरी है उस दिन तो ले गौरव होना है। आप सब भी अनुराधा की शादी में जरूर आए प्लीज़। मैं आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ। आज से ही 29 नवंबर को है शादी, आप जरूर आना। तो गाइज ऐसे घास काट के ऐसे आठ वाट बना के रख दिए जाते हैं, मतलब थोड़े छोटे छोटे गट्ठे बना के रख दिए जाते हैं और इन्हें सूखने के बाद फिर बाद के फिर लूटा डाला जाता है। मतलब इकट्ठा करके एक पेड़ के ऊपर सारा डाला जाता है, मतलब अच्छे से बाद बूद के डाला जाता है। और जब लूटे लगाएंगे तब मैं आपको दिखा दूँगी कैसे डाला जाते हैं करके। और फिलहाल तो सूख रही है ये घास आधी, और जो नहीं सुखाते हैं वो लोग फिर इसे इकट्ठा करके घर ले जाते हैं। ये हम लोग तो यहीं पर डालने वाले हैं। मम्मी कह रही थी कि हम यहीं पर डालेंगे, तो शायद मैं दिखा
दिखाऊँ आपको, या फिर दूसरे दिन में दूसरी बार मैं आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल तो धूप बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है अभी इसलिए हम जा रहे हैं घर को, और खाने खाने का भी टाइम हो रहा है। मम्मी ने भी लगा लिया है अपना गाता जो है फाचाज, और मम्मी चल रही है फिलहाल तो हमारे लिए नीचे पे लगाए हुए हैं। और गाइस शकल से ही लग रहा है कि हम लोगों ने कितना काम करा है, कितनी मतलब धूप में हमने कैसे घास काटा है। यहाँ पहाड़ों में रहकर ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ रहने के लिए, यहाँ सर्वाइव करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब पहाड़ी लोग इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं क्योंकि वो हर सीज़न में ही बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और असौज के टाइम तो इतना काम हो जाता है कि खाना खाने की, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती है। रात के 5 बजे से पहले ही उठ जाते हैं ये लोग, रात ही हुई रहती है। मतलब इस टाइम तो ठंडी का मौसम होता है तो इस वजह से 4 बजे तो रात ही हुई रहती है, तो उस टाइम से उठकर ये लोग अपने कामों में लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, तभी ये लोग स्वस्थ भी रहते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोग जो है स्वस्थ रहते हैं। और गाइस फिलहाल तो हम लोग चलते हैं, रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपसे मिलते हैं घर जाने के बाद।